स्किप मत कीजिए। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू रूट स्टडी क्लासेस। तो गाइज आज है 13 जनवरी 2021। तो सभी स्टूडेंट रेडी हो जाइए पेन और पेपर लेकर के एक नए जुनून के साथ, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग यहाँ पर 13 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे। और यहाँ मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस बताऊंगा तो हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। वीडियो के अंत में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके जो है बताना है। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे कब मनाया गया है? तो देखिए, नेशनल यूथ डे तो इसको सेलिब्रेट किया गया है हाल ही में 12 जनवरी को। 12 जनवरी को जो है नेशनल यूथ डे को सेलिब्रेट किया गया है। अच्छा, हम लोग जो हर एक साल नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं तो कब करते हैं? तो 12 जनवरी। ओके, ये तारीख चेंज नहीं होता है, याद रखिएगा। और 12 जनवरी को इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि 12 जनवरी 1863, ये डेट आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, अपने कॉपी में इसको उतार लीजिएगा। 12 जनवरी 1863, इस दिन जो है स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। और उन्हीं के जन्म दिवस पर, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर हम लोग जो है इस नेशनल यूथ डे को सेलिब्रेट करते हैं। अब आइए इसके नोट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर हर एक वर्ष जो है 12 जनवरी को ही नेशनल यूथ डे मनाते हैं, यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। दूसरा पॉइंट है, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। ओके, और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए हम लोग तो हर एक साल 12 जनवरी को सेलिब्रेट कर ही लेते हैं, ये हमको पता है कि 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन पहली बार जो अपने भारत में नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया गया था, तो फर्स्ट टाइम कब किया गया था? तो ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट टाइम जो है 1985 में नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया गया था। ओके, तो ये तारीख भी आप नोट कर लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए रहेगा ये लास्ट वाला पॉइंट। क्यों? क्योंकि देखिए, इस वर्ष राष्ट्रीय युवा महोत्सव के साथ NYPF भी आयोजित किया जाएगा। इसका यहाँ पे कहने का मतलब क्या है समझिएगा। NYPF तो इसको आयोजित किया जाएगा, ये है क्या? इसका पहले फुल फॉर्म समझिए। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल यूथ पार्लियामेंट हाउस। ओके, तो नेशनल यूथ पार्लियामेंट हाउस को जो है नेशनल यूथ डे के साथ सेलिब्रेट किया जाएगा। इसका पहले आप कहानी समझिए। कहानी स्टार्ट होता है इसका 31 दिसंबर 2017 से। देखिए, आपको पता होगा, आप सुने भी होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कार्यक्रम पहले चलता था, मन की बात, ठीक है ना? अभी चलता है या नहीं ये मुझे पता नहीं है, लेकिन पहले कार्यक्रम चलता था मन की बात, तो आप भी सुने होंगे। तो 31 दिसंबर 2017 का जो कार्यक्रम था, तो उसमें फर्स्ट टाइम इसका चर्चा उठा था, नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल का। ओके, और पहली बार इसको आयोजित कब किया गया इस फेस्टिवल को? तो पहली बार इसको आयोजित किया गया 2019 में। 2017 में इसका चर्चा उठा था मन की बात कार्यक्रम में, और इसको फर्स्ट टाइम आयोजित कब किया गया? तो 2019 में। ओके, तो ये आपको याद रखना है। और हर एक साल 2019 से जो इसको आयोजित किया जा रहा है, तो इसको हर एक साल नेशनल यूथ डे के साथ ही आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य ने शिक्षकों की अंग्रेजी भाषा की दक्षता सुधारने के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? तो देखिए, वो कौन सा राज्य है जिसने कि अपने यहाँ के टीचर्स की जो इंग्लिश भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, तो अंग्रेजी भाषा की दक्षता सुधारने के लिए, यानी कि वहाँ के जो शिक्षक है तो उनको अंग्रेजी भाषा में बेहतर किया जाए, उनकी अंग्रेजी सुधारी जा सके, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश ने अभी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के साथ समझौता कर लिया है। किस राज्य ने? तो आंध्र प्रदेश ने। अच्छा, आंध्र प्रदेश ने किस चीज़ के लिए समझौता किया है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के साथ? ताकि वहाँ के टीचर्स अपने इंग्लिश को जो है काफ़ी बेटर कर सके, जिससे कि वहाँ के बच्चे जो हैं तो उन बच्चों को इंग्लिश में बेहतर ज्ञान दिया जा सके। ओके, इस चीज़ के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ अभी आंध्र प्रदेश ने समझौता किया है। अब आंध्र प्रदेश की बात है तो आइए पहले लोकेशन जानते हैं। तो ये है आपका भारत का मैप, थोड़ा जूम करते हैं इसको, और यहाँ पे आप ये जो लोकेशन देख रहे हैं फीका लाल, तो ये है आपका आंध्र प्रदेश का लोकेशन। कैपिटल क्या है? तो देखिए, आंध्र प्रदेश की तो 3 कैपिटल है। पहला कैपिटल है इसका विशाखापट्टनम, दूसरा है अमरावती, और तीसरा है इसका कुर्नूल। तो 3 को जो राजधानी बनाया गया है आंध्र प्रदेश का, 3 राजधानी जो बनाया गया है, तो 3 राजधानी क्यों बनाया गया है? तो तीनों को अलग अलग वर्क सौंपा गया है। तो तीनों के बारे में पहले आप जान लीजिए। तो देखिए, विशाखापट्टनम जो ये राजधानी है, तो इसमें क्या होगा, अमरावती में क्या होगा, कुर्नूल में क्या होगा? तो विशाखापट्टनम को एग्जीक्यूटिव कैपिटल के नाम से जाना जाता है। एग्जीक्यूटिव कैपिटल इसको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की जो कार्यपालिका है, तो कार्यपालिका से रिलेटेड जितना भी वर्क है, तो टोटल वर्क आपका विशाखापट्टनम में होगा।
उसके बाद है आपका अमरावती। तो देखिए अमरावती एक लेजिस्लेटिव कैपिटल है, क्यों? क्योंकि राज्य की जो विधानसभा है, तो राज्य की विधानसभा से रिलेटेड जितना भी काम है तो टोटल अमरावती में होगा, इसलिए इसको लेजिस्लेटिव कैपिटल बनाया गया है। उसके बाद है आपका कुर्नूल। तो कुर्नूल आपका जुडिशियरी कैपिटल है। जुडिशियरी कैपिटल इसलिए क्योंकि न्याय यानी कानून से रिलेटेड जितना भी काम है तो टोटल काम आपका कुर्नूल में होगा। और अभी प्रेजेंट टाइम में आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? तो सीएम है वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी, गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें पहला पॉइंट है जगन्नाथ विद्या कानुका योजना। तो इसकी शुरुआत और जगन्नाथ थोड़ू योजना की शुरुआत, तो ये दो योजना है जिसको शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश में वहाँ के मुख्यमंत्री द्वारा। मुख्यमंत्री कौन है? तो वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश में कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, जिसमें एक है आपका वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, नागार्जुन वन्य जीव अभ्यारण्य, फिर पापीकोंडालू नेशनल पार्क। देखिए ऐसे तो आंध्र प्रदेश में और भी नेशनल पार्क हैं, बट जो इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं उसको यहाँ पर आपको देख लेना है, जिसमें आपका एक है वेंकटेश्वर, फिर नागार्जुन और पापीकोंडालू। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के लिए काम करेगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में पुडुचेरी के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पुडुचेरी के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में जो है नियुक्त किया गया है अभी रणवीर सिंह कृष्णैया को। किनको? तो रणवीर सिंह कृष्णैया को जो है पुडुचेरी के पुलिस महानिदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है। अब रणवीर सिंह कृष्णैया को अपॉइंट किया गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यही है रणवीर सिंह कृष्णैया, जिनको कि अभी पुडुचेरी जो कि एक यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी, और पुडुचेरी की राजधानी क्या है? तो पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी ही है, और यहाँ का अभी पुलिस महानिदेशक बनाया गया है रणवीर सिंह कृष्णैया। और इनके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। रणवीर सिंह कृष्णैया ये 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, ठीक है ना। अभी इनको पुडुचेरी का पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। तो इससे पहले ये कहाँ के पुलिस निदेशक थे? तो पुडुचेरी से पहले ये दिल्ली के पुलिस महानिदेशक थे। ओके, तो ये आपको याद होना चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि रणवीर सिंह कृष्णैया तो ये अभी पुडुचेरी के बने हैं पुलिस महानिदेशक। तो इनसे पहले रणवीर सिंह कृष्णैया से पहले इस पोस्ट पर कौन कार्य कर रहे थे पुडुचेरी के पुलिस महानिदेशक के रूप में? तो बालाजी श्रीवास्तव। तो बालाजी श्रीवास्तव को हटा दिया गया है और बालाजी श्रीवास्तव को भेज दिया गया है रणवीर सिंह कृष्णैया की जगह पर। रणवीर सिंह कृष्णैया कहाँ पर थे इससे पहले? तो दिल्ली पुलिस निदेशक के रूप में ये कार्य कर रहे थे। तो बालाजी श्रीवास्तव को रणवीर सिंह की जगह पर भेज दिया गया है और रणवीर सिंह कृष्णैया को बालाजी श्रीवास्तव के जगह पर लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो देखिए चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल तो इसको आयोजित किया गया है मणिपुर में। मणिपुर में एक जगह है माओ करके, ये जो आप इसमें माओ देख रहे हैं तो माओ करके एक जगह है मणिपुर में। तो माओ शहर में जो है चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। अब आइए पहले मणिपुर की लोकेशन जानते हैं, फिर उससे रिलेटेड फैक्ट भी जानेंगे। तो देखिए ये है आपका भारत का मैप, थोड़ा जूम करते हैं और यहाँ पर ये जो लोकेशन है तो ये है मणिपुर की लोकेशन। देखिए मणिपुर आपका पूर्वोत्तर राज्य है, ओके, और इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है इम्फाल। और प्रेजेंट टाइम में मणिपुर के जो मुख्यमंत्री है प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो मणिपुर के मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह और गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। ओके, अब मणिपुर की बात है तो आइए पहले हम लोग मणिपुर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो पहला जो पॉइंट है तो सबसे पहला पॉइंट है चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल। देखिए मणिपुर में जो आयोजित हुआ है चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल, तो इसको आयोजित क्यों किया गया है? तो इसको आयोजित इसलिए किया गया है क्योंकि मणिपुर जो घूमने के लिए जो लोग जाते हैं, पर्यटक जाते हैं, तो उन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जो है मणिपुर के माओ शहर में चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। माओ तो आपने समझ ही गया, माओ का मतलब यहाँ पर क्या है? तो माओ जो है शहर का नाम है, मणिपुर के एक शहर का नाम है। ओके, फिर दूसरा पॉइंट है भारतीय रेलवे द्वारा मणिपुर राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। देखिए पूरे वर्ल्ड का जो सबसे लंबा पियर ब्रिज है तो इसका निर्माण किया जा रहा है मणिपुर में, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। और ये किसके द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है? तो इंडियन रेलवे के द्वारा। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ हुआ है? तो देखिए बिंदु सागर सफाई योजना तो इसका शुभारंभ अभी किस स्टेट में हुआ है? तो इसका शुभारंभ हुआ है अभी ओडिशा में। ओके,
ओडिशा में जो है बिंदु सागर सफाई परियोजना, बिंदु सागर सफाई प्रोजेक्ट का शुभारंभ हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये वाला, तो आइए पहले इसके बारे में पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद लोकेशन देखेंगे। तो देखिए बिंदु सागर सफाई परियोजना, तो ये जो बिंदु सागर सफाई परियोजना है तो ये क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं बिंदु सागर, तो बिंदु सागर जो है ये झील का नाम है। बिंदु सागर जो है ये क्या चीज़ है, तो ये एक झील का नाम है बिंदु सागर। तो ओडिशा की जो राजधानी है भुवनेश्वर, तो भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर स्थित है, तो लिंगराज मंदिर के पास जो है बिंदु सागर झील पड़ता है। तो बिंदु सागर झील को जो है साफ करने के मकसद से इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है। बिंदु सागर झील काफ़ी ही गंदा हो गया है और इसको जो है साफ करने के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया गया है बिंदु सागर सफाई परियोजना। और मैं आपको बता दूं इस परियोजना को जो कार्यान्वित करेगा, तो कौन कौन मिलकर के कार्यान्वित करेगा, तो भुवनेश्वर के इस परियोजना को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान और मुंबई इंडियन ऑयल कैंप्स, तो ये 3 कंपनी मिलकर के इस प्रोजेक्ट में अपना योगदान निभाएंगे और इसको जो है साफ करने में अपना सहयोग देंगे। ओके, अब ओडिशा में स्थित है ये क्या बिंदु सागर झील। तो आइए पहले इसकी लोकेशन देखते हैं ओडिशा की। तो ये है आपका भारत का मैप, इसको थोड़ा जूम करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लोकेशन है, तो ये है मैप में ओडिशा। कैपिटल क्या है, तो भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर में ही स्थित है बिंदु सागर झील। ओके, जिसको साफ करने के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। कैपिटल क्या है भुवनेश्वर की, तो ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर है। ओके, और यहाँ के अभी मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री है अभी नवीन पटनायक, और गवर्नर कौन है, तो गणेशी लाल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में आयोजित 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, शॉर्ट में इसको बोलते हैं IFFI, में कौन सा फोकस कंट्री होगा। तो देखिए कौन सा देश फोकस कंट्री होगा, तो अपने भारत में जो है 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI जो है आयोजित होगा। तो इसमें फोकस कंट्री कौन होगा, तो इसमें फोकस कंट्री होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश को जो है फोकस कंट्री बनाया जाएगा। अपने भारत में जो है 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित जो किया जाएगा, तो इसमें बांग्लादेश को फोकस कंट्री बनाया गया है। अच्छा, ये जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, तो आइए पहले इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की स्थापना, तो इसकी स्थापना 1952 में की गई थी और स्थापना से लेकर के अभी तक इस फेस्टिवल को गोवा में ही आयोजित किया जा रहा है। इसका जो आयोजन एरिया है, अभी तक इसका एरिया चेंज नहीं किया गया है, ठीक है ना। गोवा में ही जो है जब से इसकी स्थापना की गई है तब से लेकर के आज तक गोवा में ही इस फेस्टिवल को आयोजित किया जा रहा है। स्थापना कब की गई थी, तो 1952 में। और मैं आपको बता दूं IFFI, तो IFFI इसका शॉर्ट नेम है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है और स्थापना 1952। और इसको आयोजित कब से किया जाएगा, तो इसको आयोजित किया जाएगा 16 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी तक इसको आयोजित किया जाएगा। और इसमें बांग्लादेश के 2 फिल्मों को चलाया जाएगा। ओके, बांग्लादेश के फिल्मों को चलाया जाएगा। और एक पॉइंट यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये जो फेस्टिवल है फिल्म फेस्टिवल, तो ये 51वां फिल्म फेस्टिवल होगा। भारत का जो ये फिल्म फेस्टिवल होगा, ये 51वां फिल्म फेस्टिवल होगा और बांग्लादेश के 2 फिल्मों को चलाया जाएगा। तो आइए पहले बांग्लादेश की लोकेशन देखते हैं। तो ये है आपका मैप में बांग्लादेश, ये वाला लोकेशन। और कैपिटल क्या है बांग्लादेश की, तो कैपिटल है ढाका। और प्रेजेंट टाइम में अभी वहाँ की प्रधानमंत्री कौन है, तो प्रधानमंत्री है वहाँ की अभी शेख हसीना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया बुक ने किस 5 वर्षीय बच्ची को यंगेस्ट किड टू आइडेंटिफाइड फ्लैग्स एंड कंट्री गेम्स के खिताब से सम्मानित किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है, तो देखिए वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया बुक ने अभी 5 वर्ष की बच्ची को जो है अभी सम्मानित किया है, किस चीज़ से, तो यंगेस्ट किड टू आइडेंटिफाइड फ्लैग्स एंड कंट्री गेम्स। इस गेम में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जो है इस गेम में सम्मिलित होते हैं और उन बच्चों से जो है उन बच्चों को फ्लैग दिखाया जाता है, देश का झंडा दिखाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि ये किस देश का झंडा है। ओके, तो इस चीज़ के लिए अभी प्रेसा खेमानी को जो है सम्मानित किया गया है। प्रेसा खेमानी ने मात्र 4 मिनट, याद रखिएगा, मात्र 4 मिनट 17 सेकंड में 150 देशों के
150 देशों का राजधानी 150 देशों का राज्य राजधानी बताया है, उस वहाँ का कैपिटल बताया है, और झंडा को देखकर उस देश को पहचान लिया है। तो इस चीज़ के लिए जो है प्रेसा खेमानी को ये अवार्ड दिया गया है। और मैं आपको बता दूं प्रेसा खेमानी, तो प्रेसा खेमानी की माँ का नाम क्या है? संगीता, और पिता का नाम है भरत खेमानी। ओके, और ये महाराष्ट्र के पुणे की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यही वो बच्ची है प्रेसा खेमानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश में फिनोमेना तूफान के कारण दशकों में सबसे भारी बर्फबारी हुई है? देखिए 10 साल के दौरान के हम दशक बोलते हैं, तो 10 साल के इस टाइम पीरियड में 10 साल के अंदर ऐसा कभी बर्फबारी नहीं हुआ, लेकिन इस बार जो है काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी हुआ है स्पेन में। कहाँ पर? तो स्पेन में। और किस तूफान के कारण? तो फिनोमेना तूफान, तूफान का नाम आपको याद रखना है। अब स्पेन में काफ़ी बर्फबारी हुआ है, तो आइए पहले इसकी लोकेशन देखते हैं स्पेन की। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला एरिया, तो ये है मैप में स्पेन की लोकेशन। कैपिटल क्या है स्पेन की? तो स्पेन की जो कैपिटल है वो क्या है? तो मैड्रिड, और वहाँ की करेंसी है यूरो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति बने गए हैं, नए प्रेसिडेंट बन गए हैं अभी संदीर जापारो अभी किर्गिस्तान के नए प्रेसिडेंट जो है अभी अपॉइंट हुए हैं। और मैं आपको बता दूं किर्गिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं संदीर जापारो। तो आइए पहले किर्गिस्तान की लोकेशन देखते हैं। तो ये है आपका वर्ल्ड मैप, और यहाँ पर ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं ये है आपका मैप में किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? तो बिश्केक यहाँ की राजधानी है। करेंसी की बात करें तो किर्गिस्तानी सोम जो है वहाँ की करेंसी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन है आंसर ऑफ द डे। तो देखिए क्वेश्चन था आप लोगों के लिए जो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस बैंक ने भारतीय सेना के साथ समझौता कर उनके लिए सौर्य सैलरी ऐप लॉन्च किया है? तो वो कौन सा बैंक है जिसने कि इंडियन आर्मी इसके साथ समझौता करके सौर्य सैलरी ऐप लॉन्च किया है इंडियन आर्मी के लिए? तो अभी बंधन बैंक ने इंडियन आर्मी के लिए जो है सौर्य सैलरी ऐप को लॉन्च किया है। ठीक, और इसमें क्या क्या फैसिलिटी रहेगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट फैसिलिटी आपको इसका याद रखना है कि जीरो बैलेंस पर भी जो है ये खाता रन करेगा। ओके, जीरो बैलेंस भी इस पर रहेगा ना, तो ये खाता चालू रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। और कोई भी चार्ज इसमें जो है, जैसे आर्मी को जो डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, तो ऐसे अगर नॉर्मल व्यक्ति को डेबिट कार्ड प्रोवाइड करती है बैंक, तो क्या करती है? तो उससे कुछ चार्ज वसूलती है लोगों से, लेकिन इंडियन आर्मी से जो है कोई चार्ज जो है उनसे नहीं लिया जाएगा इस सौर्य सैलरी ऐप के तहत। अब बंधन बैंक का बात है, तो देखिए बंधन बैंक के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा। बंधन बैंक ये 2001 में इसका नींव रखा गया था, लेकिन बहुत सारे बुक में अगर आप देखेंगे, बहुत सारे मैगजीन में आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर लिखा रहता है 2015। ओके, लेकिन जो रियली में इसका नींव रखा गया था तो वो 2001 में रखा गया था। और इंडियन आर्मी की स्थापना कब की गई थी? तो इंडियन आर्मी की स्थापना 1895 में, हाँ 1895 में इंडियन आर्मी को स्थापित किया गया था। और अभी प्रेजेंट टाइम में भारतीय सेना के अध्यक्ष कौन है? तो मनोज मुकुंद नरवणे। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ऑफ द डे। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। हाल ही में एंटी डंपिंग एजुकेशन एंड लर्निंग, शॉर्ट में इसका नाम है ADEL प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है? इसरो, वाडा, नाडा, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर सही होगा कमेंट करके आंसर लिखिए। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।